तो हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोगों का क्लास 12 का टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो भी मैंने पीछे पढ़ाया था उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो सुनिएगा, जो पहला टॉपिक मेरा था, पहले मैंने जाना था आवेश क्या होता है। मैंने बताया था आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। फिर उसके बाद आपने देखा था कि आवेश जो होता है, आवेश के प्रकार आपने देखा था धन आवेश और ऋण आवेश। या उसके पहले की मैं बात करूं तो उसके पहले आपने देखा था कि आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद आपने जाना था कि आवेश का मात्रक आपने देखा था कि दो पद्धतियों में इसको डिवाइड करते हैं, एमकेएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम को रखा गया और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ईएमयू और ईएसयू को रखा गया। और ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक स्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 ईएसयू बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। कितना होता है, 1/3 × 10⁹ कूलाम। और ईएसयू का दूसरा नाम बोला जाता है स्टैट कूलाम। क्या बोला जाता है, स्टैट कूलाम। और जो इसका दूसरा सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ईएमयू। क्या होता है, ईएमयू। ईएमयू का मात्रक होता है, या इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को बोला जाता है एब कूलम। क्या बोला जाता है, एब कूलम, ए बी। और 1 ईएमयू इज इक्वल टू होता है 10 कूलम। कितना होता है, 10 कूलम। तो इसके आगे के टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आवेश के प्रकार। क्या बताया था, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, जब सामान्य वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है, धनावेशित कहलाती है। ऋणावेशित वस्तु क्या होती है, जब किसी सामान्य वस्तु से इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है, ऋणावेशित कहलाती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किस चीज़ों से बने होते हैं, तो वो बने होते हैं क्वार्क से। किससे बने होते हैं, क्वार्क्स। क्वार्क्स में कितने प्रकार के क्वार्क्स आते हैं, दो प्रकार के, एक अप क्वार्क्स, दूसरा डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स क्या होता है, एक मिनट, अप क्वार्क्स होते हैं दो प्रकार के, +2 अप क्वार्क्स में, एक अप क्वार्क्स, दूसरा डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स की वैल्यू +2e/3 और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू -e/3। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट पॉइंट, अब देखते हैं कि अगर कोई वस्तु सामान्य अवस्था में वस्तु है, सामान्य अवस्था का मतलब हुआ कि इस वस्तु पर कुल चार्ज कितने हैं, कुल आवेश कितना है, 0 है। यानी एक मिनट देखिएगा, कुल आवेश यानी सामान्य अवस्था, यानी इस वस्तु पर, यानी जो वस्तु है, वस्तु पर कुल आवेश, आवेश जो है वो नेट, क्यू नेट जो है वो कितना है, 0 है। कितना है, 0। अगर नेट है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, और प्लस का मतलब ये प्लस और इस वाले माइनस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और ये प्लस इस माइनस वाले को न्यूट्रल कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालेंगे, निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको आगे आप जानेंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, देखिएगा, जब बाहर आप इस वस्तु से बाहर निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस न्यूट्रल कर देगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा।
यानी वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात सुनना है आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आप निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमास कितना होता है, 9.1 10⁻31 kg होता है। कितना होता है, 9.1 10⁻31 kg होता है। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसका मास होता है, अगर किसी वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो द्रव्यमान बाहर निकला, मास बाहर निकला, और वह वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, जब सामान्य वस्तु से एक मिनट, बहुत पर अभी नहीं आ रहा भाई। जब सामान्य वस्तु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है, कहने का जब सामान्य वस्तु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कम हो जाता है। यानी अगर कोई सामान्य वस्तु है, या बोला जाए यदि कोई वस्तु क्या है, धनावेशित है, क्या है, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो अगर उसमें से क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, या कोई वस्तु उदासीन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जब धनावेशित वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब वस्तु धनावेशित हो जाएगी तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो कहने मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब देखिए नोट सेकंड पॉइंट, नोट सेकंड क्या कह रहा है, जब सामान्य वस्तु से, सामान्य वस्तु में, जब सामान्य अवस्था में हो, जब वस्तु सामान्य अवस्था में हो, जब वस्तु क्या हो, सामान्य अवस्था में हो, सामान्य, ओ माय गॉड, जब सामान्य वस्तु से वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है तब, जब सामान्य वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है तब उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये वस्तु है, कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है। कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु के पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने भी क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को डाल दे रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन को आप डालेंगे, इधर देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो इधर का आकृति बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डाल देंगे, तो इसमें क्या, मान लीजिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ला करके मैंने इसमें डाल दिया, तो ये पॉजिटिव दो है, नेगेटिव कितने हो जाएंगे, ये इसको न्यूट्रल कर देंगे, इसको, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज बच गया है।
यानी नेगेटिव चार्ज बचने मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नोट पॉइंट। समान प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब यदि समान प्रकृति के आवेश जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए और नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो इस पॉजिटिव कण बल इधर लगता है और इस पॉजिटिव कण बल क्या लगता है, इधर लगता है, और ये नेगेटिव कण इधर बल लगता है और इस नेगेटिव कण बल क्या करता है, इधर लगता है। ठीक है, तो ये बल है और ये भी बल है और ये बल है और ये बल है, तो दोनों बीच कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण 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 बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। चलिए अब आगे हम देखते हैं दूसरा नोट पॉइंट। आगे देखते हैं नोट पॉइंट। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए आप इधर नेगेटिव रख सकते हैं, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा। इनके बीच जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण का होगा। कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन। तब तक आप लोग लिखिए, तब तक मैं इस मार्कर को इंक दे दूं, बार बार परेशान कर रहा है मुझे। चलिए देखिएगा, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन की बात। प्रकृति निकालने के लिए क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए नोट पॉइंट में आप क्वेश्चन अब देखेंगे, नोट पर नहीं है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि दो वस्तुएं ए व बी है, ए व बी है, जो कि ए वस्तु क्या है, धनावेशित है, ए वस्तु धनावेशित है, ए वस्तु बी वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु बी पर आवेश की
प्रकृति क्या होगी, आवेश की प्रकृति क्या होगी। ये पहला ऑप्शन कह रहा है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश, तीसरा है सी ए व बी दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जिसको शॉर्ट में नन ऑफ दिस बोला था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है यदि दो वस्तुएं हैं, देखिए इसका हल देख लीजिए आप, हल देखिए इसका कैसे होगा। कह रहा है यदि दो वस्तुएं ए और बी हैं, मान लीजिए ए वस्तु ए है और ये वस्तु क्या है बी है, ऊपर नाम लिखते हैं इसका बी है और ये नाम क्या है ए वस्तु जो कि क्या है धनावेशित है, तो इसको धनावेशित कर दे रहा है। ए वस्तु बी वस्तु को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। भाई प्रतिकर्षित कब करेगी, प्रतिकर्षित कब करेगी, जब इस पर चार्ज कैसा होगा, सेम होगा, कैसा होगा, सेम होगा, तो बोला जाएगा बी वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या होगा, धन आवेश होगा। देख लीजिए आप लोग, फिर आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जब यदि दो वस्तुएं ए व बी हैं जो कि ए वस्तु क्या है, धनावेशित है, ए वस्तु ऋणावेशित है, पीवर करते हैं, क्या करते हैं, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है, वस्तु 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 बी को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु बी पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। देखिए क्या ऑप्शन मान लीजिए, धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश, तीसरा है धन आवेश ऋण आवेश, एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, तो देखिएगा इधर, तो यदि दो वस्तुएं ए, एक वस्तु ए है दूसरी वस्तु बी है, ए व बी है जो कि ए वस्तु ऋणावेशित है, ए वस्तु ऋणावेशित है, वस्तु बी को प्रतिकर्षित करती है, वस्तु बी को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। जब वस्तु को ये ए है और ये बी है प्रतिकर्षित करती है, इस पर कौन सा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो ये प्रतिकर्षण होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो वस्तुएं ए व बी हैं जो कि ए वस्तु क्या है, धनावेशित है, तो बी, ए वस्तु धनावेशित है, तो ए वस्तु बी वस्तु को
बी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, तो वस्तु की प्रकृति क्या होगी, तो वस्तु की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन में देखते हैं, ए है धनावेश, बी है ऋणावेश, सी है ए व बी, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कह रहा है ए बी क्या है, ए व बी दो वस्तुएं हैं, ए वस्तु धनावेशित है, धनावेशित कर देते हैं। ए वस्तु बी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करेगी तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये वस्तु है ये बी, यानी कौन सा सही होगा, ऋणावेश। देख लीजिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, तीसरा लेक्चर को अब कल मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।